गजाली का ये थीसिस क्या था, ये समझने के लिए आपको कॉजेलिटी को समझना होगा। कॉजेलिटी साइंस का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये इतना बेसिक है कि हम कह सकते हैं कि जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं, इन सब की बुनियाद लॉ ऑफ कॉजेलिटी पर है। कॉजेलिटी का मतलब यह है कि हर फिनोमिनन या हर इफेक्ट जो हम नेचर में देखते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज, कुछ ना कुछ सबब होता है, और कॉज की मौजूदगी में इफेक्ट का पैदा होना लाजमी है। अगर पानी को 100 डिग्री पर गर्म किया जाएगा तो वो लाजमी स्टीम बन जाएगा। अगर कागज को आग दिखाई जाए तो वो लाजमी जलने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी को गर्म किया जाए तो वो स्टीम ना बने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कागज को आग दिखाएं और वो ना जले। यानी हम कह सकते हैं कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप लाजमी और मुस्तकिल है। यही वो अटूट बंधन है जिसकी बुनियाद पर रीजन और साइंस की तमाम इमारत खड़ी है। क्योंकि अगर कॉज के नतीजे में इफेक्ट पैदा ना हो तो हमारी सारी की सारी अक्ल और तमाम साइंसी उसूल धरे के धरे रह जाएं। सो हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में कॉज और इफेक्ट के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जो ना कभी टूटता है ना कभी बदलता है। लेकिन यह रिश्ता इमाम गजाली को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके नजदीक इस रिश्ते को मानने का मतलब मोजज़ों का इनकार था। क्योंकि मोजज़ा एक ऐसा इवेंट है जिसमें कॉज और इफेक्ट का लाजमी ताल्लुक ब्रेक हो जाता है। लाठी सांप बन जाती है, मुर्दा जिंदा हो जाता है और आग ठंडी हो जाती है। लेकिन साइंस तो कहती है कि कॉज और इफेक्ट का रिश्ता कभी नहीं बदलता। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि हम साइंस को माने या मोजज़ात को। इस मसले का आसान सा जवाब यह है कि मोजज़ात को अक्ल और साइंस की कसौटी पर परखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस नेचर की स्टडी है और मोजज़ा एक सुपरनैचुरल इवेंट है जिसका नेचर से कोई ताल्लुक नहीं। मोजज़ा हमारे फेथ का मसला है, यह हमारी साइंस का मसला नहीं है। फेथ और साइंस का दायराकार अलग है और इन्हें अलग ही रखना चाहिए। लेकिन यह सादा सा जवाब गजाली के लिए काबिल कबूल नहीं था। एक आलिम होने के साथ साथ गजाली एक फिलोसोफर भी थे। मोजज़ों पर महज ईमान ले आना उनके लिए काफी नहीं था। वो चाहते थे कि मोजज़ों को एक साइंटिफिक रियलिटी के तौर पर भी माना जाए, जिसके लिए जरूरी था कि मोजज़ों को अक्ल से बालातर साबित करने की बजाय अक्ल के मुताबिक साबित किया जाए। और इसके लिए गजाली ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ये था कि उन्होंने कॉजेलिटी के तसव्वुर को ही झुटला दिया और ये दावा किया कि कॉज और इफेक्ट के दरमियान सिरे से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। गजाली लिखते हैं, हमारे नजदीक कॉज और इफेक्ट में कोई लाजमी ताल्लुक नहीं है। कोई सी दो चीजें लो, जैसे पानी पीना और प्यास बुझना, खाना खाना और पेट भरना, आग से मस होना और जलना, सूरज निकलना और रोशनी होना, सर कटना और मौत वाक़े होना, और दवा लेना और शिफा मिलना। इन अफ़ाल का एक दूसरे के साथ कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी पर डिपेंडेंट है। खुदा चाहे तो खाना खाए बगैर ही भूख मिट जाए, सर कटे बगैर मौत आ जाए, या सर कटने के बावजूद इंसान जिंदा रहे। अपने इस मौकिफ की वजाहत गजाली एक मिसाल के जरिए करते हैं। ये मिसाल है रुई का जलना जब इसे आग छुए। गजाली लिखते हैं, हम ये जायज रखते हैं कि आग और रुई यकजा भी हों और रुई ना जले, और हम ये भी जायज रखते हैं कि रुई को आग छुए भी नहीं और वो जलकर खाकिस्तर हो जाए। यहां यह समझना जरूरी है कि गजाली ये दावा अकीदे की बुनियाद पर नहीं बल्कि अक्ल की बुनियाद पर करते हैं। गजाली लिखते हैं कि जब रुई को आग में डाला जाए तो उस वक्त अक्लन ये मुमकिन है कि आग रुई को ना जलाए। गजाली का आर्गुमेंट यह है कि दो इवेंट्स का साथ साथ मौजूद होना यह साबित नहीं करता कि एक इवेंट दूसरे इवेंट के नतीजे में वाक़ हुआ। मिसाल के तौर पर अगर आप घर से बाहर निकलें और साथ ही बारिश शुरू हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि बारिश इस वजह से हुई क्योंकि आपने घर से बाहर कदम रखा। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि आपका घर से निकलना और बारिश का होना, ये दोनों इवेंट्स एक ही वक्त में यके बाद दीगरे वकू पजीर हुए। लेकिन इंसानी जहन में एक फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि जब इंसान एक वाक़े के फौरी बाद दूसरा वाक़या होते हुए देखता है तो वो इन वाक़यात को कॉज और इफेक्ट समझने लगता है। और यही वजह है कि इंसान इस तरह के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर भी यकीन कर लेते हैं कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से मुसीबत आती है या कैंची के चलाने से झगड़ा होता है। हालांकि इस तरह के कॉज एंड इफेक्ट की हैसियत वहम से बढ़कर कुछ नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह यह भी एक वहम है कि आग दिखाने से रुई जल उठती है। इस मामले में भी हमारी वाहिद ऑब्जर्वेशन यह है कि आग और रुई का टच होना और रुई का जलना, ये दोनों इवेंट्स यके बाद दीगरे वकू पजीर होते हैं। लेकिन यह सोचना कि आग ने रुई को जलाया महज एक वहम है। आग रुई को नहीं जलाती बल्कि जलाने का फाइल खुदा है। बकौल गजाली
रुई इस वजह से जलती है कि खुदा बराह रास्त या फरिश्तों के जरिए मुदाखलत करके रुई को जलाता है। और सिर्फ रुई का जलना ही नहीं, बल्कि इस कायनात का हर वाकया सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी के ताबे है। और कायनात में खुदा की मुदाखलत इस हद तक है कि गोया खुदा हर लम्हे में तमाम कायनात को खत्म करके इससे अगले लम्हे में मुकम्मल कायनात दोबारा तख्लीक कर रहा है। और अगले लम्हे की कायनात कैसी होगी ये सिर्फ खुदा ही जानता है। हत्ता कि एक हरकत करते हुए तीर के मुतालिक हम ये पेशेन गोई नहीं कर सकते कि अगले लम्हे में वो तीर कहाँ होगा, क्योंकि खुदा इस तीर को लम्हा ब लम्हा एक पोजीशन में ख़त्म करके अगली पोजीशन में दोबारा तख्लीक कर रहा है। और खुदा ये तख्लीक किसी साइंसी उसूल के तहत नहीं बल्कि अपनी विल के मुताबिक करता है। और अगर इस कायनात के वाक़यात हमें साइंसी उसूलों की पैरवी करते नजर आते हैं तो दरअसल ये तरतीब भी खुदा की मर्जी का ही अक्स है। लेकिन ये तरतीब, ये साइंसी उसूल हरफ आखिर नहीं जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। खुदा किसी मंतकी या साइंसी उसूल का कैदी नहीं है। जब तक खुदा चाहता है कॉज और इफेक्ट आम रूटीन के मुताबिक जाहिर होते रहते हैं, और जब खुदा की मर्जी बदल जाती है तो कॉज और इफेक्ट की रूटीन भी बदल जाती है। सो जब नमरूद ने इब्राहिम को आग में फेंका तो आग इब्राहिम को नहीं जला सकी, क्योंकि जलाने की कुदरत आग में नहीं थी बल्कि अल्लाह की रजा में थी। और अल्लाह की रजा ही नेचर का वाहिद साइंसी उसूल है। खुदा चाहे तो नेचर अपनी रूटीन फॉलो करती रहे, और खुदा चाहे तो यही नेचर मुज्जात जाहिर करने लगे। लिहाजा मुज्जों के वाकयात नेचर की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि नेचर के ऐन मुताबिक हैं। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर मुज्जे नेचुरल इवेंट्स हैं तो फिर मुज्जों के वकूअ पजीर होने का कोई तरीका कार होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश बरसने या चांद ग्रहण लगने का मैकेनिज्म होता है। अपने थीसिस में गजाली इस सवाल को भी एड्रेस करते हैं और कई एक मौजूदों का साइंटिफिक मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं। मिसाल के तौर पर गजाली बताते हैं कि मुर्दों को जिंदा करने के मुआवजे के पीछे क्या साइंस है। गजाली लिखते हैं कि ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मरने के बाद जानवर मिट्टी हो जाते हैं, फिर इस मिट्टी से पौधे बनते हैं। ये पौधे जब जानवर खाते हैं तो वो खून में तब्दील हो जाते हैं, खून से स्पर्म बनते हैं, स्पर्म मदर वूम में दाखिल होकर फिर से एक जानवर बनाते हैं, और यूं एक लिहाज से कुदरती तौर पर मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाता है। अब मुआवजे के दौरान खुदा सिर्फ ये करता है कि वो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, और हमें लगता है कि मुर्दा पलक झपकते में जिंदा हो गया। और चूंकि इस प्रोसेस के नॉर्मल ड्यूरेशन का तयन भी खुदा ने ही किया था, सो इसे स्पीड अप करना भी खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। और ये एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन है जिसकी मुद्दत में घटाओ और बढ़ाओ मुआवजे की तश्कील करता है। बिल्कुल इसी तरह गजाली लाठी के सांप बनने के मुआवजे को भी एक्सप्लेन करते हैं। गजाली लिखते हैं कि आमतौर पर जानदार रिप्रोडक्शन के जरिए पैदा होते हैं, लेकिन हैवानात की बाज किस्में इस आम निज़ाम से हटकर अजीबो गरीब तरीके से भी पैदा होती हैं। मसलन बाज कीड़े मिट्टी से बराह रास्त पैदा होते हैं और इनमें दूसरे जानवरों की तरह रिप्रोडक्शन नहीं होती, और बाज वो हैं जिनमें रिप्रोडक्शन भी होती है और वो मिट्टी से भी पैदा होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू और चूहे। अब चूंकि लकड़ी भी मिट्टी से बनी है और गजाली के मुताबिक सांप बिच्छू भी मिट्टी से पैदा हो जाते हैं, लिहाजा सांप, मिट्टी और लकड़ी एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। खुदा सिर्फ ये करता है कि वो मिट्टी के लकड़ी में तब्दील होने और मिट्टी के सांप में तब्दील होने के लिए दरकार मुद्दत में कमी कर देता है, और यूं हमारी आंखों के सामने पलक झपकते में लाठी सांप बन जाती है और सांप फिर से लाठी बन जाता है। सो ये वो आर्गुमेंट था जिसके जरिए गजाली ने साबित किया कि मुआवजे कोई अनहोनी हैपनिंग्स नहीं बल्कि नेचर का ही एक हिस्सा है। लेकिन ऐसा करने में गजाली ने रियलिटी की तमाम शक्ल ही बदल डाली। कॉज़ैलिटी को गलत साबित करके गजाली ने साइंस के तमाम उसूलों की नफी कर दी और नेचर के कवानीन डिस्कवर करने को बेकार का काम साबित कर दिया। जल्द ही गजाली के ख्यालात मुसलमानों में पॉपुलर होने लगे, और जहां जहां गजाली के अफकार पहुंचते गए वहां वहां साइंस का खात्मा होता गया। साइंस का खात्मा गजाली के नजरियात को मानने का लाजमी नतीजा था, क्योंकि अगर नेचर किसी उसूल की पाबंदी नहीं करती और किसी भी कॉज से कोई भी इफेक्ट पैदा किया जा सकता है, तो इस तरह की क्योटिक नेचर को समझना मुश्किल ही नहीं।
غزالی کے نظریات کو ماننے کا ایک دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے تصوف کو متبادل سائنسی حقیقت کے طور پر اپنا لیا اور سائنٹیفک ڈسکورس کی جگہ صوفیانہ طور طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اگر کاز اور ایفیکٹ کے درمیان واحد رشتہ خدا کی مرضی ہے اور خدا کی مرضی کے ذریعے کسی بھی کاز سے کوئی بھی ایفیکٹ برآمد کیا جا سکتا ہے، تو پھر نیچر کی تسخیر کے لیے ہمیں صرف خدا کی ذات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب انسان پورے خلوص کے ساتھ خدا کے ذکر میں مگن رہتا ہے تو بالآخر وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جسے فنا فی اللہ کی منزل کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اور جب انسان فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جائے تو صوفیوں کے مطابق نیچر کا تمام علم اور نیچر کی تمام پاورز اس کے قدموں میں ہوتی ہیں اور وہ کوئی بھی میٹا فزیکل کرامات دکھا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کی بایوگرافیز مافوق الفطرت واقعات سے بھرپور ہوتی ہیں، جہاں کوئی ہوا میں اڑتا ہے، کوئی پانی پہ چلتا ہے اور کوئی سورج کو قریب لا کر کھانا بناتا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ایسی میریکلس ٹیکنالوجی موجود ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سائنسی تحقیق جیسے چھوٹے موٹے کاموں پر توجہ دے۔ جیسے جیسے صوفیزم کا نظریہ پاپولر ہوتا گیا ویسے ویسے مسلمانوں میں سائنٹیفک ریسرچ کا جذبہ سرد ہوتا گیا۔ ایز این آئیڈیالوجی آف لو صوفیزم ایک ایکسیلنٹ اپروچ تھی، لیکن ایز این آئیڈیالوجی آف سائنس صوفیزم ایک تباہ کن سوچ تھی، جس کے فروغ کے بعد مڈل ایجز کی اسلامی دنیا میں سائنٹسٹ پیدا ہونا بند ہو گئے، کیونکہ ملکوں کے ملک سائنس کو چھوڑ کر ریاضتوں اور عبادتوں میں مشغول ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے امام غزالی نے نظامیہ یونیورسٹی کی ڈین شپ کو چھوڑ کر ترک دنیا کا راستہ اختیار کیا تھا۔